स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि मैं जो है राउंड ऑफ का जो है आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिससे मैं राउंड ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हम लोग जो है GSTR2A को जब डाउनलोड करके एक्सेल में लेते हैं तो वहाँ पे ना राउंड ऑफ नहीं हुआ होता है। तो अगर आप एक न्यू यूजर हो, आप समझना चाहते हो, अगर आप पहले से इसके बारे में जानकारी रखते हो तो राउंड ऑफ को आप जानते हो गए ना कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ के बिना हमारा काम बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो अमाउंट होता है वो पॉइंट्स पे आते हैं, दशमलव पे आते हैं। तो उस दशमलव वाले हिस्से को हम लोगों को हटाना होता है। तो मैपिंग कैसे की जाती है, यही इसका आज का मेन ट्रिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन करना है, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे जो है इंपोर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि मेरे पास एक GSTR2A परचेज का एक इनवॉइस है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने माउस, कीबोर्ड और पूरा बनाया, सप्लायर GST बनाया, सप्लायर का नेम बनाया, वोचर टाइप है, वोचर नंबर है, इनवॉइस इनवॉइस का डेट है, आइटम कौन सा हमने खरीदा है, HSN क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST और IGST और टोटल अमाउंट ये बने हुए। अब टोटल अमाउंट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11,820 रुपया और 6 पैसा है। तो भाई 6 पैसा कौन देगा, है ना? सप्लायर हमसे 6 पैसा तो ऐसा थोड़ी ना मांगेगा। तो हमको इसी को जो है ना राउंड ऑफ करना होता है। तो मैंने क्या किया है, इसको अच्छे से समझने के लिए एक मैंने शीट और बना के रखी, वहां पे मैंने राउंड ऑफ किया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एंडिंग में चलता हूँ, और ये यहाँ पे आप देखिए कि राउंड ऑफ हुआ है, देख सकते हैं आप 6 पैसे, 32 पैसे और 16 पैसे का। तो सबसे पहली बात तो परचेज जब हम लोग करते हैं तो राउंड ऑफ वहाँ पे हमको करना पड़ता है, या जब हम एक्सेल में डेटा लेते हैं तो हो सकता है कि राउंड ऑफ उसमें ना हो, तो हम लोगों को अलग से राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा। तो भाई कैसे निकालेंगे राउंड ऑफ को, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसको एक्सेल पे लोग इस डेटा को, तो यहाँ पे ये आपका टोटल अमाउंट रहेगा, है ना, जिसपे राउंड ऑफ नहीं हुआ रहेगा। और आपको दो कॉलम अलग सेट कर लेना है, राउंड ऑफ और टोटल अमाउंट। यहाँ आपको एडिट कर देना है इसको ना, टोटल अमाउंट को अमाउंट बना देना है, फिर राउंड ऑफ, फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो टोटल वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आके आपको जो है एक फंक्शन टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को राउंड करके, ओनली राउंड लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, नंबर जिसको आप राउंड करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एक कॉमा लगा दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11,820 रुपये आ गया, जैसे टोटल अमाउंट में आया हुआ है, वैसे आप इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। आपको इसको क्या करना है, इसके बीच में कॉलम ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस से ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये राउंड ऑफ के लिए बनाना है आप लोगों को। तो राउंड ऑफ कैसे आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो इक्वल लगाएंगे। आप ये जो अमाउंट है इसको सेलेक्ट करके माइनस कर देंगे, अभी आपने जो राउंड फंक्शन से निकाला था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर बटन दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया। आया समझ में आपको कि आपको राउंड ऑफ कैसे करनी है, ठीक है। अब ये मैंने पहले से करके रखा था। तो चलो अब इसी को हम लोग मैपिंग करेंगे, और मैपिंग करने वाला जो स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो मैं चले जाता हूँ अपने टैली स्क्रीन पे। देखो मैंने एक कंपनी एक नई बना के रखी ना, इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर्स वगैरह मैंने पहले से बना लिए हैं, जैसे सप्लायर का लेजर हो गया, या स्टॉक हो गया, ठीक है, CGST, SGST, IGST मैंने पहले से बना कर रखे ताकि मेरा समय बचे, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधे मैपिंग करने पे जाऊंगा, उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं है। आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके देख सकते हैं, बैलेंस शीट में कुछ है नहीं, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट से हम लोग कहाँ पे चलते हैं, मैनेज से मैपिंग टेम्पलेट्स, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्रिएट पे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है फाइल टू इंपोर्ट, आप किस फाइल को इंपोर्ट करने वाले उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भैया मैं तो GSTR2A वाली फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें से वर्क सेट नेम पूछेगा कि आप किस सेट के डेटा को इंपोर्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शीट 1 करके, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे शीट का नाम है शीट 1, इसी में मैंने डाटा रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने अलग करके रखे डाटा, आपको ध्यान रखना है ना, मैंने खाली एक ही यहाँ पे इनवॉइस लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो शीट 1 आ रही है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेम पूछ रहा है। तो नेम यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ,
टेम्पलेट का नेम देना है, तो मैंने राउंड बस दिया, ठीक है। फिर एंटर बटन, ये पूछेगा टाइप ऑफ वाउचर्स, तो काउंटिंग वाउचर्स आपको ले लेना है, एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ से मैपिंग आपको शुरू करनी है, तो टैली प्राइम का फील्ड है वाउचर टाइप नेम, तो इसके लिए एक्सेल का कौन सा फील्ड हमने बनाया हुआ है, तो वाउचर टाइप नेम में जो है VCH टाइप को हम लोगों को ले लेना है। ये देखो, यानी कि हम अगर एक्सेल में चलता हूँ तो इसकी बात हो रही है कि किस वाउचर की हम लोग जो है एंट्री यानी कि उसको इंपोर्ट करने वाले हैं, तो मैंने बोला VCH टाइप है, ठीक है। फिर वाउचर का डेट क्या होगा, तो उसके लिए मैंने जो है इनवॉइस डेट के नाम से बना के रखी हुई है। फिर उसके बाद जो है वाउचर नंबर आ रहा है, तो वाउचर नंबर में मैंने अलग से VCH नंबर बना के रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वाउचर स्टेटस तुरंत लगा देते हैं चेंज मोड, कि भाई जब हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे तो कौन से मोड में इंपोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे, और यहाँ पे आपको लिख देना है कि भैया हम तो जो है आइटम इनवॉइस मोड पे एंट्री करने वाले, ठीक है। तो एंटर, ठीक है, ये मोड भी सेट हो गया। अब मोड सेट होने के बाद आपको जो है यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स देनी है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, और इसमें मैं इनवॉइस नंबर दे देता हूँ। उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस डेट में हम यहाँ पे इनवॉइस का डेट दे देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वाउचर और इनवॉइस से संबंधित। अब उसके बाद आपको पार्टी चाहिए सप्लायर की, आपने किससे खरीदी हुई है, तो मैं यहाँ पे लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स्ड कॉलम में टॉप लेजर्स पार्टी कैश बैंक एंड सो ऑन को लेता हूँ, और लेजर नेम को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लेते हैं सप्लायर नेम को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेजर के अमाउंट पे आते हैं, लेजर के अमाउंट पे हम लोग टोटल अमाउंट को ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहीं से हम लोग कर देते हैं एंड ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, परचेज का जो लेजर है उसको हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप गलती ये मत करना कि आप बॉटम लेजर्स मत लेना, है ना, बिल्कुल नहीं लेना आपको बॉटम लेजर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन हम मल्टी लाइन परचेज भी कर रहे हैं ना। मल्टी लाइन मतलब मल्टीपल रोज पे हम बहुत सारे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, तो आपको सिर्फ बॉटम लेजर्स नहीं लेना, आपको क्या करना है, यहाँ पे लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से आपको लेजर नेम को लेना है ना। अब लेजर नेम लेने के बाद परचेज के लिए मैंने क्या बनाया है, तो परचेज के लिए मैं कोई कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया हूँ। मैं क्या करूंगा, सिंपल VCH टाइप जहाँ पे परचेज लिखा हुआ है ना, यही मेरा परचेज का जो है लेजर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ VCH टाइप को। फिर यहाँ पे पूछेगा लेजर अमाउंट, तो लेजर के अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल यहाँ पे जो है टैक्सेबल वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लेजर अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई लेजर अमाउंट DRCR में स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग DR को सेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये तो वो परचेज का। अब उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको आइटम्स की भी डिटेल देनी है ना, क्योंकि स्टॉक के सहित आपको एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे आइटम डिटेल्स में आता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ आइटम नेम, और आइटम नेम में यहाँ पे मैं आइटम नेम को सेट कर देता हूँ। फिर बिल्ड क्वांटिटी में हम लोग क्वांटिटी को सेट कर देते हैं। फिर आइटम रेट पर में हम लोग जो है रेट को सेट करेंगे, और आइटम अमाउंट पे हम लोग जो है टैक्सेबल वैल्यू को सेट कर देंगे। तो वो परचेस और स्टॉक हो गया। अब इसके बाद आपको जो है CGST, SGST, IGST तो राउंड ऑफ को सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स्ड कॉलम में आप लोगों को बॉटम लेजर्स पे आनी है, और बॉटम लेजर्स पे आने के बाद जो है यहाँ पे लेजर नेम और स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, ये फिक्स होता है ना, आपको ध्यान रखना। तो देखो मैंने CGST पहले से बना के रखा है, तो CGST मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर लेजर के अमाउंट पे आते हैं, और मैं यहाँ पे फिर से CGST ले लेता हूँ, और लेजर अमाउंट DRCR में हम लोग जाके स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे जाके हम लोग इसको कर देते हैं DR, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे एंड ऑफ द लिस्ट, फिर उसी में जाएंगे बॉटम लेजर्स पे, क्योंकि हम लोगों को SGST के नाम से भी बनाना है, तो लेजर नेम, और लेजर नेम में फिर वही स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू पे जाएंगे, और SGST, फिर लेजर अमाउंट पे मैं ले लेता हूँ SGST का, और लेजर अमाउंट DRCR में हम लोग फिर से स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू में जाके इसको फिर से डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है CGST, SGST के नाम से आ गया। IGST को भी आपको सेम सेट करना है, और मैं IGST को भी सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे राउंड ऑफ को सेट करूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बॉटम लेजर्स पे चलते हैं, फिर लेजर नेम, फिर वही स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, और देखो मैंने राउंड ऑफ पहले से बना के रखे, तो राउंड ऑफ। उसके बाद लेजर के अमाउंट, तो राउंड ऑफ वाला कॉलम को आपको सेट कर देना है। बाकी आपको डेबिट क्रेडिट इसको करना नहीं है। यहीं से आपको एंड ऑफ द लिस्ट, और एंड ऑफ द लिस्ट करके इस टेम्पलेट को कर लेना आप लोगों को एक्सेप्ट। तो फिलहाल ये टेम्पलेट यहाँ पे बन चुकी है।
अब उसके बाद हम लोग जो इसको इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को इंपोर्ट भी जाना है। फिर हम लोग चले जाते हैं ट्रांजैक्शंस पे, फिर यहाँ पे आ रहा है फाइल फॉर्मेट एक्सेल है, और फाइल टू इंपोर्ट, जिस फाइल को इंपोर्ट करने वाले हैं वो GSTR2F फाइल है, ठीक है। उसके बाद जो वर्कशीट का नाम क्या है, तो शीट 1 है। मैपिंग टेम्पलेट का नाम मैंने रखा है राउंड करके, तो मैं राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रीव्यू इंपोर्ट यस कर दीजिए। बाकी आप बैकअप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ, बस एंटर। और यहाँ पे देख लिए परचेज काउंट 1 करके आ गया ना, क्योंकि वहाँ पे एक ही इनवॉइस है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली के नाम से। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग सीधे यहाँ पे डे बुक में आ जाते हैं और डे बुक में एक डेट सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक डेट सेट कर देता हूँ ताकि हमारा जो है ट्रांजैक्शन वहाँ पे दिखे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये देखिए इंटर बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हो माउस कीबोर्ड प्रिंटर विंटर सारा राउंड अप हुआ है और 17,800 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। 24 रुपया यहाँ पे बन गया है परचेस वैल्यू, ठीक है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पर भी आके दिखा देता हूँ कि अगर मैं टोटल अमाउंट को जोड़ूं तो कितना होगा, 17,824 रुपये यहाँ पे सम करके बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जो है अपने परचेज डेटा को जो है राउंड ऑफ के सहित एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। अगर आप जो है और चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जो है उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। साथ में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है।